हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मुकेश एंड वेलकम बैक टू अवर बायोलॉजी क्लासेस। तो हम लोग यहाँ पर बायो मॉलिक्यूल्स को डिस्कस कर रहे हैं और अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया, देन हमने लिपिड्स को डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट बायो मॉलिक्यूल है दैट इज न्यूक्लिक एसिड। बट न्यूक्लिक एसिड को समझने से पहले हमें थोड़ा सा उसके मोनोमरिक यूनिट को हमें समझना होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला दैट इज न्यूक्लियोटाइड। चलिए डिस्कस करते हैं भाई न्यूक्लियोटाइड्स को। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले भाई नाइट्रोजिनस बेसिस क्या होते हैं, प्यूरिन्स क्या है, पैरामिडीन्स क्या है, इसके स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, आपके न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, जो आपकी शुगर अटैच है आपके आपके नाइट्रोजनस बेस से वो किस बॉन्ड से किस तरीके से वो अटैच है उसको हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स में हम देखेंगे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हाई एनर्जी रिच ग्रुप की अगर हम बात करें वो किस तरीके से अटैच होता है, वो किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। देन हम चारगोफ रूल की बात करेंगे। चारगोफ रूल की अगर हम बात करें तो बहुत एक इंपॉर्टेंट आपका एक रूल है जिसके अगर आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दिया जाए, आपको ATGC का सीक्वेंस दिया जाए कि कितना उसमें एडेनिन कितना है, ग्वानिन कितना है, थाइमिन कितना है, साइटोसिन कितना है, या हम आरएनए की बात करें उसमें यूरासिल कितना है, तो उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि वो आपका जो डीएनए है या जो आरएन है क्या वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्या वो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, क्या वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो उसको हम डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करें भाई। देखिए जो अगर जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो हम वहां पर बात करते हैं आपके डीएनए की बात करते हैं, हम आरएनए की बात करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो भाई आपके न्यूक्लिक एसिड है दे आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। वो आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का एक पॉलीमर हम कह सकते हैं उसे। तो समझते हैं न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो ये आपका इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक और अ मोनोमर ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड लाइक आपका डीएनए एंड आरएनए है ना। जो आपका डीएनए है आरएनए है उसकी ये मोनोमरिक यूनिट है। और वी कैन आल्सो से कि दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आपका न्यूक्लिक एसिड, कि न्यूक्लिक एसिड का वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में आपका क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है। एक आपका इसमें नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होगा भाई, है ना। नेक्स्ट आपका एक पेंटोज शुगर होगा जो आपका 5 कार्बन शुगर होगा। अगर वो डीएनए का पार्ट है तो आपको वहां पर डीऑक्सी राइबोज शुगर मिलेगा। अगर वो आरएनए का पार्ट है तो वहां पर आपको एक राइबोज शुगर मिलने वाला है। उसके साथ में आप देखेंगे कम से कम एक फॉस्फेट ग्रुप आपका क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। जब ये स्ट्रक्चर या फिर हम जब ये कहें कि जब ये कंपोनेंट आपके फुलफिल कर रहे हो कि भाई एक नाइट्रोजिनस बेस है, उस नाइट्रोजिनस बेस के साथ में एक शुगर मॉलिक्यूल अटैच है, उस शुगर मॉलिक्यूल के साथ में और कौन सी शुगर, पेंटोज शुगर अटैच है, उस पेंटोज शुगर पेंटोज शुगर के साथ में आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, मिनिमम एक फॉस्फेट ग्रुप है ना। ये ट्राई फॉस्फेट तक हो सकता है, 3 फॉस्फेट हो सकते हैं, लेकिन अगर एक भी फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो हम उसको न्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं। एक इसका छोटा सा एग्जांपल देखिए आप, ये इसमें क्या है, एक नाइट्रोजिनस बेस अटैच है। ये आप देखेंगे एक नाइट्रोजिनस बेस अटैच है इसके साथ में। वो नाइट्रोजिनस बेस के साथ में आप देखेंगे क्या, आपका एक शुगर मॉलिक्यूल, कैसी शुगर, आपका एक पेंटोज शुगर इसके साथ में अटैच है। और पेंटोज शुगर के साथ में आपका क्या है, एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको कह रहे हैं हम न्यूक्लियोटाइड। तो ये पूरा एक कॉम्बो जो बन रहा है जिसमें आपका एक न्यूक्लियोटाइड बेस अटैच होगा, एक न्यूक्लियोटाइड बेस होगा, एक पेंटोज शुगर होगी और एक फॉस्फेट ग्रुप हो, मिनिमम एक फॉस्फेट ग्रुप है। उस कंडीशन को या उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है भाई, आगे समझते हैं और डिटेल में। अब ये न्यूक्लियोटाइड की क्या अगर हम बात करें कि न्यूक्लियोटाइड की अगर हम देखें तो न्यूक्लियोटाइड की, एक मिनट दीजिएगा मेरे को। न्यूक्लियोटाइड की अगर हम फंक्शंस की बात करें तो भाई अलग अलग मल्टी फंक्शनल है ये। जैसे अगर हम बात करें, एक तो हम जानते हैं भाई दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। जो आपका न्यूक्लिक एसिड है उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक है। सेकंड अगर हम बात करें तो ये आपका एनर्जी बैटरीज की तरह भी काम करता है। जैसे आपने देखा ना कि एनर्जी करेंसी की अगर हम बात करें दैट इज एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की अगर हम बात करें, है ना। लिटरली क्या है, जस्ट वन, एक एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है इसमें, उसके साथ में क्या है आपका 3 फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट हैं। तो ये आपका एटीपी करेंसी, हम एनर्जी की करेंसी की हम बात कर सकते हैं। साथ में अगर हम देखें तो आपका सीटीपी हो गया, आपका यूटीपी हो गया फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मसल कॉन्ट्रेक्शन में आप देखोगे इनका कहीं ना कहीं का इंपॉर्टेंट रोल आप देखने वाले। मींस आप देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का काम करें। अगर एटीपी जीटीपी की अगर हम बात करें तो एटीपी अगर हम अधिकतर देखें तो एटीपी कहीं पे भी अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वहां पर आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को हम देखते हैं भाई, एक फॉस्फेट ग्रुप को वो आपका रिलीज कर देता है, एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। तो वो आपका एक एनर्जी रिलीज करता है जो आपका कई सारी आपका एंजाइमेटिक रिएक्शन में, या हम कह सकते हैं कई बार देखें आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब होता है तो वहां पर एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, जहां पर आपका एटीपी आपका ब्रेक डाउन होता है आपका एडीपी एंड एक फॉस्फेट ग्रुप में, और वहां से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी से आप देख रहे हैं कई सारे मॉलिक्यूल्स आपका क्या कर सकते हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहे हैं। साथ ही हम देखें तो ये आपके कई सारे को एंजाइम्स, जैसे आपका एनएडी प्लस हो गया, आपका एनएडीपी प्लस हो गया, आपका एफएडी हो गया, को एंजाइम ये हो गए, ये कई सारे को एंजाइम्स की तरह भी ये एक्ट करता है। ये को एंजाइम के सिंथेसिस में आपका क्या करता है, आपका पार्टिसिपेशन करता है।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये मेटाबॉलिक रेगुलेशन, आपका मेटाबॉलिक रेगुलेशन कहें या हम कहें ये आपका सिग्नलिंग में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे। आप देखेंगे जो आपके साइक्लिक एएमपी हैं, साइक्लिक जीएमपी हैं, ये एज अ सेकेंडरी मैसेंजर की तरह काम करते हैं और कई सारे मेटाबॉलिक रेगुलेशन, मेटाबॉलिक रेट को ये रेगुलेट करते हैं। जैसे मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेशन की बात करें या हम कहें कई बेसिस तक आप देखेंगे ये क्या करता है, आपका सिग्नलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पा रहा है कि मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं आपका क्या है, जीएमपी या हम साइक्लिक जीएमपी का इंपॉर्टेंट रोल देखने वाले हैं। इसको आप जब सिग्नलिंग में आप अगर आप सिग्नलिंग वाली क्लास आपने नहीं देखी है, एक बार आप सिग्नलिंग की क्लास देख लीजिए, पूरी आपका पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहां पर अपलोड हो चुकी है। नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल या नेक्स्ट जो इनका इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे आप, ये बायोसिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल बनाते हैं। जैसे आप देखेंगे एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट्स लाइक आपका यूडीपी ग्लूकोज, आपका यूडीपी ग्लूकोज जो है, जब आपका ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में आप इसका इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे। इसको हम आगे डिटेल में और देखेंगे कि जब आपका ग्लाइकोजन का सिंथेसिस हो रहा है तो वहां पर देखेंगे आप जो आपका यूडीपी ग्लूकोज है, पहले आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता है यूडीपी ग्लूकोज में, देन वो आपका ग्लाइकोजन सिंथेसिस में आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं भाई कितना इंपॉर्टेंट है ये बिल्डिंग ब्लॉक, मतलब डीएनए है, आरएनए है, उसको बनाने में उसकी मोनोमर यूनिट है ये। एनर्जी बैटरीज की बात करें, आपका एटीपी हो गया, जीटीपी हो गया, आपका साइक्लिक आपका सीटीपी हो गया, आपका ये आपका क्या कर रहा है, आपका ट्रांसपोर्टेशन में, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और साथ साथ में मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद हम कई सारे कोएंजाइम्स को देखेंगे, जैसे आपका एनएडी प्लस हो गया, एफएडी प्लस हो गया, आपका एनएडीपी प्लस हो गया, आपका कोएंजाइम ए हो गया, इनके सिंथेसिस में भी यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट ये आपका मेटाबॉलिक रेगुलेशन कहें या हम सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग कहें, तो सेल सिग्नलिंग में भी ये आपका सेकेंडरी मैसेंजर तरह आपका पार्टिसिपेट रोल प्ले करेंगे। जैसे आपका साइक्लिक जीएमपी हो गया, साइक्लिक एएमपी हो गया, आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल सेल सिग्नलिंग में आप इसका देखने वाले हो। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बायोसिंथेसिस में कई सारे मॉलिक्यूल्स की बायोसिंथेसिस, जैसे ग्लाइकोजन बायोसिंथेसिस की बात करें, अगर हम इथाइलिन की अगर हम बायोसिंथेसिस की बात करें तो वहां पर भी आपका जो एस एडिनोसिन क्या होता है, आपका एस एडिनोसाइल, जैसे हम बात करें एस एडिनोसाइल मेथ्योनिन जो है आपका, ये आपका क्या करता है, ये आपका इथाइलिन सिंथेसिस में, नहीं इथाइलिन सिंथेसिस में क्या कर रहा है, ये आपका रोल प्ले कर रहा है। तो ये आप देख रहे हो, ये आप इसका मल्टी फंक्शनल या मल्टीपल रोल आप देखने वाले। अब बात करते हैं भाई जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं, या न्यूक्लियोटाइड्स नहीं सॉरी, जो आपके नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, उनको अगर हम बात करें, उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो वी कैन कैटेगराइज देम इनटू टू कैटेगरीज। हम उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है आपके प्यूरिन, दूसरे हैं आपके पैरामिडिन। देखिए प्यूरिन की अगर हम बात करें तो प्यूरिन्स आर आपके कुछ डबल रिंग नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। मींस यहां पर देख रहे हैं आप, एक इसकी दो रिंग्स हैं, एक आपके यहां पर पैरामिडिन रिंग, एक यहां पर क्या होती है आपकी पैरामिडिन रिंग प्रेजेंट होती है। दूसरी रिंग की बात करें तो आपकी इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग यहां पर प्रेजेंट होती है। तो यहां पर टू रिंग स्ट्रक्चर है ये, और ये आपका क्या करता है, फाउंड्स इन न्यूक्लियोटाइड एंड दे कंसिस्ट ऑफ अ 6 मेम्ब्रेन रिंग फ्यूज टू अ 5 मेम्ब्रेन रिंग। आप यहां पर देख सकते हैं भाई, एक आपका क्या है, ये आपका 6 मेम्ब्रेन रिंग है, 1 2 3 4 5 6 मेम्ब्रेन रिंग है। और दूसरी अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, आपका 5 मेम्ब्रेन रिंग है। दिस इज 1 2 3 4 और 5, ये दो रिंग आपस में फ्यूज्ड हैं। एक तो आपका क्या है पैरामिडिन रिंग है, दूसरा आपका यहां पर आपका इमिडाजोल रिंग है। ये आपके क्या है, डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, क्योंकि अलग अलग तरीके की दो रिंग है यहां पर। एक आपकी क्या है 5 में, एक आपका 6 मेंबर्ड रिंग है, दूसरी आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है भाई। और ये वीक बेस और नॉन पोलर आपके क्या है, इनका नेचर की अगर हम बात करें तो इनका कुछ वीक बेसिक नेचर है, बेस है ये, और आपके नॉन पोलर है, मींस दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। दूसरी तरफ अगर हम दूसरी की बात करें, दीज आर द पैरामिडिन्स। अगर हम पैरामिडिन देखें तो पैरामिडिन आपका क्या है, आपका सिंगल रिंग नाइट्रोजिनस बेस है and founds in a nucleotide and they consist of a single 6 membrane nitrogen containing ring। अब यहां पर देखोगे आप तो भाई सिर्फ 6 मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो आपकी पैरामिडिन्स हैं, उन पैरामिडिन की अगर हम बात करें तो यहां पर एक 6 मेंबर रिंग है, जैसा आप प्यूरिन में भी देख रहे हो। पर प्यूरिन के केस में हम देखते हैं कि उसके साथ में एक एसोसिएटेड रिंग है जिसे हम इमिडाजोल रिंग कह रहे हैं, वो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है। और इस तरीके से आपके दो
हम मोटा मोटी अगर हम कहें कि हम न्यूक्लिक या आपके नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक आपके प्यूरिन्स, दूसरे हैं आपके पैरामिडिन्स। प्यूरिन्स क्या है आपके, जो आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, एक आपकी पैरामिडिन रिंग जो 6 कार्बन की रिंग है, दूसरी आपकी इमिडाजोल रिंग जो आपकी 5 कार्बन रिंग है। ये आपका उसमें फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है। इमिडाजोल आपने देखा होगा कि अमाइनो एसिड में भी, हिस्टाडीन में आई थिंक ये प्रेजेंट होता है। दूसरा आपके पैरामिडिन की बात करें तो सिंगल ये आपका रिंग है, और ये आपकी 6 कार्बन की, 6 आपकी क्या है, 6 मेंबर्ड या नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन कंटेनिंग रिंग है, किसमें भाई 6 आपके क्या होंगे, 6। तो अभी तक हमने जाना भाई प्यूरिन्स क्या होते हैं, पैरामिडिन का बेसिक स्ट्रक्चर को हमने जाना। अब हम बात करते हैं एक निमोनिक्स, देखिए समझिए आप, देखिए ये निमोनिक्स क्या कह रहा है आपका, इट्स अ प्योर एज गोल्ड, है ना। प्योर मतलब हम प्यूरिन की बात कर रहे हैं। ए यहां पर एज से ए ले लीजिए आप, ए मतलब हम एडिनोसिन की, यहां पर ए से हम एडिनोसिन की बात कर रहे हैं, और गोल्ड का जी आपका किसको डिनोट कर रहा है, आपका ग्वानिन को डिनोट कर रहा है। तो यहां पर हम देखेंगे भाई जो प्यूरिन्स हैं आपके, आपके दो यहां पर दो आपके प्यूरिन होते हैं, एक है आपका एडेनिन, एक है ग्वानिन। अगर हम बात करें किस चीज की, अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वहां पर एक आपका एडेनिन होता है, एक आपका ग्वानिन आपका प्रेजेंट हो सकता है। अब देखिए जो प्यूरिन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, जो प्यूरिन का आपका स्ट्रक्चर है, ये आपका कैसा था, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। एक यहाँ पर 6 मेंबर रिंग है, एक यहाँ पर 5 मेंबर रिंग है। अब ग्वानिन और एडेनिन की अगर हम बात देखें तो एडेनिन और ग्वानिन में क्या आपके डिफरेंसेस को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एडेनिन जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर आपका 6th पोजीशन में, है ना, इस पोजीशन में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आपका एमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। इसकी नंबरिंग कैसी होती है, इसकी नंबरिंग इस तरीके से कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपका क्या है, एक तो आपका 6 मेंबर की यहां पर आपका पैरामिडिन रिंग प्रेजेंट है, और एक यहां पर आपका 5 मेंबर्ड क्या है, आपका इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो 6th पोजीशन में आपको एक अमाइनो ग्रुप दिख रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, 6 अमाइनो प्यूरिन भी कह सकते हैं भाई, समझ रहे हैं आप, 6 अमाइनो प्यूरिन। अब ग्वानिन की बात देखें तो ग्वानिन के केस में आपको क्या मिल रहा है, अगर हम ग्वानिन की अब फर्स्ट सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट और 9, यहां पर आप क्या देख रहे हो भाई, आप जो यहां पर 6th पोजीशन में एडेनिन के केस में जो अमाइनो ग्रुप था इसका डीएमिनेशन हो गया, यहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर अमाइनो ग्रुप निकल गया, यहां पर ऑक्सीजन अटैच है। और यहां पर देखें आप सेकंड पोजीशन में आपको क्या मिल रहा है, सेकंड पोजीशन में एक अमाइनो ग्रुप मिल रहा है, और 6th पोजीशन में यहां पर आपको एक कीटो ग्रुप मिल रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं भाई 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन हम इसको कह सकते हैं, या हम इसको कह सकते हैं 2 अमाइनो 6 कीटो प्यूरिन। तो दोनों की अगर हम अब नेमिंग की बात करें तो एडेनिन को हम 6 अमाइनो प्यूरिन कह सकते हैं, 6th पोजीशन में आपको एक अमाइनो ग्रुप मिल रहा है और प्यूरिन की रिंग प्रेजेंट है। ग्वानिन को हम कह रहे हैं 2 अमाइनो 6 कीटो प्यूरिन या 2 अमाइनो 6 ऑक्सीप्यूरिन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि आपको सेकंड पोजीशन में अमाइनो ग्रुप मिल रहा है और 6th पोजीशन में आपको एक क्या मिल रहा है, कीटो ग्रुप, या आपको क्या है, ऑक्सीजन यहां पर मिल रही है। क्लियर। अब जो आपके इसके अलावा भी कुछ और आपको क्या मिलते हैं, प्यूरिन्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि प्यूरिन हम हर एक स्ट्रक्चर को कह रहे हैं जिसके पास एक आपका क्या है, पैरामिडिन रिंग प्रेजेंट है, और एक उसके साथ एसोसिएटेड आपका इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। चलिए समझे भाई। अब देखिए आप जो प्यूरिन्स हैं आपके, उन प्यूरिन में एक आपका क्या, हाइपोजेनेथिन, हाइपोजेनेथिन जो है आपका, इसको हम कह रहे हैं 6 कीटो प्यूरिन। मींस यहां पर 6th पोजीशन आपको क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन ग्रुप मिल रहा है। ये आपका क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, या हम कहें इसको कीटो ग्रुप प्रेजेंट है आपका, इसको हम कह रहे हैं 6 कीटो प्यूरिन। अब आप देख सकते हैं भाई एडेनिन, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ एडेनिन। एडेनिन का क्या है, ये आपका एडेनिन का ये डेरिवेटिव है। क्या हुआ होगा एडेनिन में, यहां पर डीएमिनेशन हुआ होगा, डीएमिनेशन आपकी जो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन में डीएमिनेशन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहां पर डीएमिनेशन हुआ, तो आपका क्या बन गया, आपका हाइपोजेनेथिन का फॉर्मेशन। ऐसे आप देखिए जो आपका जेनेथिन है, यहां पर आपको 2 6 डाइकीटो प्यूरिन। अब याद आ रहा है आपको कुछ, ये आपका डेरिवेटिव है किस चीज का, ये आपका डेरिवेटिव है ग्वानिन का, ग्वानिन डेरिवेटिव, आपका डेरिवेटिव ऑफ, आपका किसका डेरिवेटिव है, ये आपका ग्वानिन का डेरिवेटिव है। कि जो आपकी आपकी जो सेकंड पोजीशन में आपका अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट था, वहां पर डीएमिनेशन हुआ, डीएमिनेशन के बाद वहां पर क्या है, एक कीटो ग्रुप अटैच हो गया, उसको हम क्या कह रहे हैं, आपका जेनेथिन हम इसको कह रहे हैं, 2 6 डाइकीटो आपका प्यूरिन।
और भी कुछ है, जैसे यूरिक एसिड की बात देखें आप, यूरिक एसिड के केस में आपको क्या मिल रहा है, आपको सेकंड पोजीशन में, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड पोजीशन, आपको सेकंड पोजीशन में एक कीटो ग्रुप मिल रहा है, आपको सिक्स पोजीशन में कीटो ग्रुप मिल रहा है, आपको एट्थ पोजीशन में कीटो मिल रहा है। यहां पर आपको 2, 6, 8 ट्राई कीटो प्यूरिन मिल रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? यहां पर आप देखेंगे कि अगर प्यूरिन का डीएमिनेशन हुआ, जैसे ग्वानिन का अगर क्या हो जाए, डीएमिनेशन हो जाए, एडिशन ऑफ कीटो ग्रुप हो जाए, तो इसको इससे क्या बनेगा, आपका यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आपने देखा भी होगा जिनको गाउट्स डिजीज या फिर जिसको आपका क्या है, आपका जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, उनको कहा जाता है कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड रिच जो डाइट है या प्यूरिन रिच डाइट है, उसको आप रिड्यूस करिए, प्यूरिन कम खाइए भाई। प्यूरिन ज्यादा रहेगा, उसका फर्दर जब मेटाबॉलिज्म होगा तो यूरिक एसिड बनेगा, यूरिक एसिड बनेगा तो वो दिक्कत करेगा, क्या करेगा वो आपका, क्या करेगा, यूरिक एसिड बढ़ा देगा। क्लियर? दूसरा आप देखते हैं भाई कैफीन भी, अगर आप देखें तो कैफीन के केस में भी आपको क्या मिल रहा है, आपको आपका 2 पोजीशन में 6 पोजीशन आपको ऑक्सी ग्रुप मिल रहा है या हम कीटो ग्रुप मिल रहे हैं। यहां पर देखिए हम, तो यहां पर क्या मिथाइल ग्रुप मिल रहा है आपको, फर्स्ट पोजीशन में आपको मिल रहा है, आपको थर्ड पोजीशन में आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, आपको सेवंथ पोजीशन में आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो आपका कैफीन भी जो है आपका, इट इज आल्सो अ डेरिवेटिव ऑफ प्यूरिन, डेरिवेटिव नहीं कहेंगे बट इट इज आल्सो अ प्यूरिन, है ना, ये भी आपका प्यूरिन है, क्योंकि इसके पास भी सेम क्या है, एक आपका 6 मेंबर्ड रिंग पैरामिडिन की रिंग प्रेजेंट है, उसके साथ में एक 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं भाई जो आपका प्यूरिन्स हैं, आपका एडेनिन और ग्वानिन की बात करें तो वो आपका जो न्यूक्लिक एसिड है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है भाई। एडेनिन और ग्वानिन तो आपका प्रेजेंट होता है आपका डीएनए और आरएनए में। साथ ही में उसके अलावा कुछ और, जैसे हाइपोजेंथिन बोलें, जेंथिन कहें, यूरिक एसिड कहें, कैफीन कहें, तो ये भी किसके डेरिवेटिव्स हैं, ये भी डेरिवेटिव नहीं, सॉरी, ये भी एक तरीके का क्या प्यूरिन है, क्योंकि दे आर हैविंग अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, कि उनके पास भी एक 5-6 मेंबर्ड आपके पास पैरामिडिन रिंग प्रेजेंट है, उसके साथ में एसोसिएटेड आपका क्या है, प्यूरिन रिंग, उसके साथ एसोसिएटेड क्या है, इमिडाजोल रिंग भी प्रेजेंट है। क्लियर है पॉइंट, है ना? अब चलिए नेक्स्ट की बात करें। नेक्स्ट है आपका पैरामिडिन की बात करते हैं। अब देखिए प्यूरिन को हम क्या कर सकते हैं भाई, प्यूरिन को हम डिनोट करते हैं किससे, आर से, है ना, कैपिटल आर से आप प्यूरिन को डिनोट कर सकते हैं। जबकि आप पैरामिडिन देखें तो पैरामिडिन हम डिनोट करते हैं किस चीज से, हम पैरामिडिन को वाई से डिनोट करते हैं, है ना। और इसका भी एक आपका देख सकते हैं, जैसे कट द पाई, कट द पाई क्या है आपका, इसके थ्रू भी आप इसको क्या कहते हैं, निमोनिक से एक तरीके से, कट में CUT, C फॉर साइटोसिन, U फॉर यूरासिल, T फॉर थाइमिन, और द पाई मींस हम आप पैरामिडिन स्ट्रक्चर की बात करें या पैरामिडिन न्यूक्लियोटाइड की हम, या नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड तो नहीं, सॉरी, नाइट्रोजनस बेस की हम यहां पर बात करें। अब देखिए आप जो आपका साइटोसिन है, साइटोसिन के केस में आपको क्या मिलने वाला है, एक मिनट दीजिएगा आप, साइटोसिन की बात करें तो साइटोसिन में आपको क्या मिल रहा है, एक यहां पर आपको क्या मिल रहा है, एक अमाइनो ग्रुप मिल रहा है। कौन सी पोजीशन होगी ये, अगर इसकी काउंटिंग करें तो इसकी काउंटिंग कैसी होती है आपकी, इसकी नंबरिंग जो होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है, 3, 4, 5, 6, तो ये इसकी नंबरिंग है। आप यहां पर देख सकते हैं फोर्थ पोजीशन में क्या मिल रहा है, आपका अमाइनो ग्रुप मिल रहा है, सेकंड पोजीशन में आपको क्या मिल रहा है, एक कीटो ग्रुप मिल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इसके अगर हम नेमिंग की बात करें तो 2 कीटो 4 अमाइनो पैरामिडिन, है ना। जो आपका साइटोसिन है इट इज अ 2 कीटो 4, फोर्थ पोजीशन में क्या आपका अमाइनो एंड पैरामिड, पैरामिडिन स्ट्रक्चर, तो हम इसको पैरामिडिन कह रहे हैं, है ना। यूरासिल की बात देखिए आप, यूरासिल के केस में आपको क्या मिल रहा है, आपको सेकंड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन में आपको क्या मिला है, आपको कीटो ग्रुप मिल रहा है, तो 2,4 डाई कीटो पैरामिडिन हम इसको कहेंगे। क्लियर? ऐसे आप देखें थाइमिन, देखें आप थाइमिन के केस में आपको क्या मिल रहा है कि भाई सेकंड पोजीशन पे भी आपको क्या मिल रहा है, एक ऑक्सी ग्रुप मिल रहा है, फोर्थ पोजीशन आपको ऑक्सी ग्रुप मिल रहा है, एंड फिफ्थ पोजीशन में एक आपको मिथाइल ग्रुप मिल रहा है। तो आप इसको कह सकते हैं भाई 2,4 डाई कीटो 5 मिथाइल पैरामिडिन स्ट्रक्चर, है ना। और आप देखेंगे जो साइटोसिन और यूरासिल है, जैसे हमने बात करी थी भाई कि जो आपके यूरासिल है दैट इज प्रेजेंट इन द, आपके किस केस में प्रेजेंट है, ये आपका आरएनए के केस में प्रेजेंट है, बट हम ये ओनली वाला स्ट्रक्चर यहां पे नहीं बात करते भाई। कई बार क्या हो जाएगा, आपको डीएनए के केस में आपको यूरासिल मिलेगा किस फॉर्म में, कि जो आपका साइटोसिन है उसका अगर डीएमिनेशन हो जाए, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसका डीएमिनेशन हो रहा है तो आपका यूरासिल फॉर्मेशन कर देगा वो, तो आपको डीएनए में भी यूरासिल मिल सकता है। ऐसे आपको थाइमिन की अगर हम बात करें, थाइमिन भी आपको कहां मिल सकता है, आपको आरएनए के केस में थाइमिन मिल सकता है। अगर आपके यूरासिल का क्या हो जाए, आपका मिथाइलेशन हो जाए, तो वहां पर भी आपको क्या मिल सकता है, यहां पर भी अगर हम कहें तो आपका अगर साइटोसिन का अगर क्या हो रहा है, डीएमिनेशन हो रहा है, डीएमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ O2 के प्रेजेंस में थोड़ा डिमिनेशन हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिमिनेशन हुआ, ये आपका यूरासिल में कन्वर्ट हो सकता है। और यूरासिल का अगर हम बात करें, यूरासिल का अगर क्या हो जाए आपका
मिथाइलेशन हो जाए, यूरेसिल का मिथाइलेशन होगा तो वो आपका थायमिन में कन्वर्ट होगा। इसी वजह से कई बार हमको डीएनए में आपका यूरेसिल मिल सकता है, बहुत ही माइनर कंसंट्रेशन मिलेगा, बहुत कम कंसंट्रेशन मिलेगा, पर वहां पर ये मिल सकता है। और हमें आरएनए के केस में हमें थायमिन भी मिल सकता है। जस्ट बिकॉज ऑफ द डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन वी कैन गेट यूरेसिल इन डीएनए, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मिथाइलेशन ऑफ यूरेसिल इन आपका आरएनए हमें थायमिन भी वहां पर क्या मिल सकता है, हमें वहां पर थायमिन मिल सकता है। क्लियर? आगे बढ़ा जाए। अब देखते हैं भाई जो मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड की हम बात करें कि भाई आपने देखा है जो आपका डीएनए है, डीएनए में आपने देखा होगा कि आपका कुछ क्या होता है, आपका डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं। तो वो आपस में किससे जुड़े हुए रहते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए आपको पता ही है भाई, एक आपका क्या होना चाहिए, एक आपका एक्सेप्टर ग्रुप होना चाहिए, एक डोनर ग्रुप होना चाहिए। अब देखते हैं भाई, अब अगर हम यहां पर बात करें तो आपके क्या है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो ये आपका क्या कर सकता है, ये आपका इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। इस नाइट्रोजन की बात करें तो यहां पर भी लोन पेयर प्रेजेंट है, यहां पर भी नाइट्रोजन के पास क्या होंगे, लोन पेयर प्रेजेंट होंगे। दैट मींस इसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या कर सकता है, आपका हाइड्रोजन को ये डोनेट कर सकता है ना। मींस इसके पास क्या है, डोनर ग्रुप इसके पास प्रेजेंट है। वहीं पर आप बात करें किसकी, जब हम ग्वानिन की बात करेंगे तो ग्वानिन के केस में क्या है आपका, ये आपका एक नाइट्रोजन हो गया, यहां पर नाइट्रोजन के पास, इस नाइट्रोजन के पास, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर नाइट्रोजन है, यहां पर ऑक्सीजन है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, इनके पास आपके कई सारे डोनर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम देखें तो जो आपका यहां पर ये ग्वानिन है, इस ग्वानिन के पास क्या है, वेरियस आयन, वेरियस इसके पास क्या है, वेरियस लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। देख रहे हो ना आप, सबसे मतलब अगर आप देखें सबके अंदर, आप देखें कि आप प्यूरिन की बात करें, हम पैरामिडिन की बात करें, तो सब में आपको लोन पेयर मिलेंगे, है ना। उस लोन पेयर की वजह से क्या है आपका, ये क्या कर सकता है, आपका एच डोनर ग्रुप, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, ये प्रोटोन को ये आपका डोनेट कर सकते हैं, डोनर, इसके अंदर प्रोटोन डोनर ग्रुप प्रेजेंट है। जैसे आप नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका आपका एक प्रोटोन को डोनेट कर सकता है ना। तो ये जब डोनेट करेंगे तो आप देखें इन्हीं की वजह से एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अब डिपेंड कर रहा है कि भाई डोनर तो है, तो क्या क्या आपके अपोजिट डायरेक्शन में या दूसरी तरफ क्या उसका एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट है। अगर डोनर के सामने एक्सेप्टर प्रेजेंट होगा तो जाके हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, या अगर सिर्फ डोनर ही डोनर प्रेजेंट है या सिर्फ एक्सेप्टर एक्सेप्टर प्रेजेंट है तो उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है ना। आप देखेंगे भाई एटी के बीच में डबल बॉन्ड हो रहा है, जीसी के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड हो रहा है। क्यों ये बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि आपस में दोनों के बीच में एक के पास डोनर ग्रुप है, दूसरे के पास एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट है, तो दे कैन फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसे आप यहां पर भी देखेंगे भाई कि आपके जो क्या है, साइटोसिन की बात करें या आप थायमिन की बात करें तो इनके पास क्या होंगे, अपने डोनर ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इन डोनर ग्रुप की वजह से दे कैन डोनेट द प्रोटोन, ये हाइड्रोजन ग्रुप को डोनेट कर सकते हैं, प्रोटोन को डोनेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनके अपोजिट डायरेक्शन की बात करें, इनके अपोजिशन में आपका क्या होगा, एक्सेप्टर ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म का पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये फॉर्म कर सकते हैं। अब आइए अब बात, अभी तक हमने नाइट्रोजनस बेस की बात करी, अब देखेंगे भाई न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं। अब प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड की जब हम बात करेंगे, हम बात करेंगे वहां पर एडेनोसिन और ग्वानिन की, या एडेनोसिन और ग्वानिसिन की हम बात कर रहे हैं। जैसे आपका यहां पर देखते हैं ये आपका क्या है, एडेनिन 6 अमाइनो प्यूरिन है, दैट मींस ये आपका एडेनिन है, ये आपका एडेनिन है। और एडेनिन अटैच है किसके साथ में, एक पेंटोज शुगर के साथ, पेंटोज शुगर के साथ में अटैच है ना। जब आपका ये कॉम्बिनेशन है नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर तो हम उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। जैसे आप देखें डेफिनेशन देखें, अ न्यूक्लियोसाइड इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ नाइट्रोजनस बेस एंड अ पेंटोज शुगर विदाउट अ फॉस्फेट ग्रुप। कि भाई इसके पास कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, बट एक आपका क्या है, आपकी एक एडेनिन है या नाइट्रोजनस बेस है, उस नाइट्रोजनस बेस के साथ में आपका क्या अटैच है, उसके साथ में अटैच है आपका क्या, एक पेंटोज शुगर अटैच है। किसके थ्रू, ये आपका यहां पर जो प्रेजेंट रहेगा, ये जो बॉन्ड है आपका, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू क्या है आपका ये अटैच है, किसका, शुगर के साथ में अटैच है। ऐसे आप यहां पर ग्वानिन की देखेंगे, जो ग्वानिन है, इस ग्वानिन के साथ में क्या है, ये सेम फिर आपका ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपका ये
ग्वानिन अटैच है आपका किसके साथ में, पेंटोज शुगर के साथ में, और जिसकी वजह से आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। अब ऐसे ही कुछ आप देखिए कि हमने देखा था भाई एडेनिसिन का अगर डीएमिनेशन हो जाए तो क्या बना रहा था आपका, हाइपोजेंथिन का फॉर्मेशन कर रहा था, हाइपोजेंथिन सॉरी, ये जेंथिन का फॉर्मेशन कर रहा था, जेंथिन का फॉर्मेशन कर रहा था। और जेंथिन प्लस आप अगर हम बात करें पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, हम क्या कहेंगे इसको, जेंथोसिन, है ना, हम इसको जेंथोसिन कहेंगे। समझ रहे हो बात को, जो जेंथिन था आपका, जेंथिन में अगर डीएमिनेशन सॉरी एडेनिन में डीएमिनेशन हो रहा था तो आपका जेंथिन का फॉर्मेशन कर रहा था। और जेंथिन प्लस अगर पेंटोज शुगर, सपोज मान लीजिए आपका एक क्या है, आपका एडिनोसिन है, एडिनोसिन का डीएमिनेशन हो जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जेंथोसिन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप देखेंगे जो हाइपोजेंथिन है, हाइपोजेंथिन प्लस पेंटोज शुगर, हाइपोजेंथिन प्लस पेंटोज शुगर, कि आपका क्या है, आपका ग्वानिन है, ग्वानिन में डीएमिनेशन हो गया, ग्वानिन का डीएमिनेशन होते क्या हो जाएगा, या हाइपोजेंथिन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसका जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है तो इस केस में हमारा क्या, हाइपोजेंथोसिन नहीं कहेंगे इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम कहते हैं आइनोसिन। ये क्या है आपका, दिस इज आइनोसिन। गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर जो आपका जेनेथिन प्लस पेंटोज शुगर है तो उसका आपका जेंथोसिन हो गया, हाइपोजेंथिन प्लस पेंटोज शुगर है तो दैट इज आइनोसिन। क्लियर। तो ये हमने प्यूरिन की बात कर ली भाई। अब पायरिमिडिन देखें, अब पायरिमिडिन के केस में आप देखेंगे जो यहां पर क्या प्रेजेंट है, आपका जो ये साइटोसिन है ना, साइटोसिन अटैच है किसके थ्रू, आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू ये अटैच है किसका, पेंटोज शुगर के साथ में, पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर। तो हम इसको क्या करें, वहां पर हम आइनोसिन सिन कह रहे थे, यहां पर डीन कहेंगे हम, यह हो गया आपका साइटाडीन। क्लियर। दूसरी तरफ आपका एक यूरासिल, यूरासिल प्लस पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है, इसको हम क्या कह रहे हैं भाई, हम इसको यूरिडिन कह रहे हैं। ऐसे अगर हम देखें तो थाइमिन, आपका थाइमिन है, थाइमिन प्लस पेंटोज शुगर है ना, थाइमिन के साथ में अगर पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा आपका थाइमिडीन। क्लियर। जैसे हमने देखा प्यूरिन के साथ में आपका, प्यूरिन के साथ में आपका क्या है, जैसे एडेनिन के साथ में आपका पेंटोज शुगर प्रेजेंट है उसको हम कह रहे हैं एडेनोसिन, ग्वानिन के साथ में आपका पेंटोज शुगर प्रेजेंट है उसे कह रहे हैं ग्वाइनोसिन, है ना। और जब हम पैरामिडिन की बात कर रहे हैं तो पैरामिडिन के केस में क्या हो जाएगा, हमारा ये DINE डिन अटैच हो जाता है। जैसे हमने साइटोसिन साइटिडिन में कन्वर्ट हो गया, जब हम न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं, यूरेडिन आपका ना सॉरी यूरेसिल आपका यूरेडिन में कन्वर्ट हो गया, थाइमीन आपका थाइमिडिन में कन्वर्ट हो गया। मींस इसका जो नेमिंग का तरीका है, डिन ऐड हो जाएगा, वहां पर आइनोसिन सिन ऐड हो रहा था। क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर की बात करी हमने। अब बात करेंगे हम न्यूक्लियोटाइड की, है ना, जो मेन हम बात कह सकते हैं, जो आपका क्या है मोनोमरिक सब यूनिट, या हम करें बिल्डिंग ब्लॉक है जो आपका न्यूक्लिक एसिड के, उनकी हम बात करें तो यहां पर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करने वाले हैं। अब न्यूक्लियोटाइड में समझिए आप, अब न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, न्यूक्लियोटाइड इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मींस डीएनए और आरएनए का क्या है, ये आपका बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, इसके पास क्या क्या होंगे, इसके पास होगा आपका एक नाइट्रोजिनस बेस, दूसरा इसके पास होगा पेंटोज शुगर, तीसरा इसके पास होगा क्या, एक या एक से ज्यादा फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारा क्या है, इसके फॉर्मूला की बात करें तो एक नाइट्रोजिनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये कहलाता है आपका न्यूक्लियोटाइड, है ना। और एक फेमस जो न्यूक्लियोटाइड है आपका वो क्या है, एटीपी, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है आपका, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है आपका, एक फेमस
और हम कह सकते हैं कि एनर्जी की करेंसी की अगर हम बात करें, वो ये बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसमें जो आपका ट्रिपल बॉन्ड जो आपका फॉस्फेट ग्रुप है, वो फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, जब उसका क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो वो बहुत ही हाई कंसंट्रेशन या हाई एनर्जी को रिलीज करता है। चलिए समझते हैं पहले भाई एटीपी क्या है आपका। अब ये देख रहे हैं आप लोग, ये आपका क्या है, ये आपका एडिनोसिन है। ये आपका क्या है, एडिनोसिन एक क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। ये एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है आपका किसके साथ में, आपका पेंटोज शुगर के साथ में, पेंटोज शुगर के साथ में जुड़ा हुआ है। और इस पेंटोज शुगर के साथ में आप देख सकते हैं ये आपका क्या ग्रुप, ये आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। इसे हम कह रहे हैं क्या, इसे हम कह रहे हैं आपका न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि जो आपका ये नंबरिंग होती है ना, हमने देखा कि भाई जो आपके न्यूक्लियोटाइड, जो आपके नाइट्रोजनस बेसेस हैं, वहां उसको हम नंबरिंग कहते हैं, 1 2 3 4 करके नंबरिंग करते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करें, पेंटोज शुगर की बात करें, तो यहां पर जो हमारा नंबरिंग का तरीका है वो हमारा कैसा था, आपका फर्स्ट कार्बन है तो 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मींस हम एक डॉट सा लगा देते हैं ऊपर, जिसको हम कहते हैं प्राइम, कि फर्स्ट प्राइम, सेकंड प्राइम, थर्ड प्राइम, फोर्थ प्राइम। हम यहां पर किसका कर रहे हैं, शुगर को जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि कंफ्यूजन ना रहे भाई कि हम नाइट्रोजनस बेस के नंबरिंग की बात कर रहे हैं या हम शुगर की नंबरिंग की बात कर रहे हैं, है ना। और ये आपकी जो शुगर है, ये शुगर आपकी कैसी हो सकती है, आपकी ये शुगर आपकी कैसी हो सकती है, राइबोज शुगर हो सकती है, और ये आपके डी ऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है, डी ऑक्सी राइबोज शुगर हो सकती है, राइबोज शुगर ये हो सकती है ना। जो इसमें आपका ये हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, या यहां पर एक सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ये यहां पर क्या होगा प्रेजेंट, या आपका यहां पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा ना। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, हम इसको कह रहे हैं भाई राइबोज शुगर। जब यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, मींस डी ऑक्सीजेशन में डी ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, तो हम इसको क्या करते हैं, आपका डी ऑक्सी राइबोज शुगर कह रहे हैं। क्लियर है पॉइंट भाई, है ना। अब यहां पर आप एक और चीज देखिए, जब हम इसको बात करेंगे, ये आपका कैसा होगा, यहां पर कुछ H इस तरीके से अटैच होगा, है ना। और जब हमने कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर की बात करी थी, तो आप देख रहे हैं इस शुगर के इस तरफ क्या होगा, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है अपर साइड में प्रेजेंट है ना। और ये जो आपका कार्बन है यहां पर, दिस इज एनोमरिक कार्बन, एनोमरिक कार्बन, है ना। अब हमने क्या देखा था, जो एनोमरिक कार्बन है, जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, अगर वो अबव द प्लेन होगा, तो हमको किससे डिनोट करते हैं, हम उसको बीटा से डिनोट कर देते हैं, बीटा 1 प्राइम। जो आपका यहां पर आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, वो किसके बीच में बन रहा है, बीटा पोजीशन। एक तो बीटा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो एनोमरिक कार्बन है आपका, उस एनोमरिक कार्बन में हम क्या देख रहे हैं कि जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है अबव द प्लेन है, हम उसको बीटा से डिनोट करते हैं भाई। और ये किस किस के बीच में बन रहा है, बीटा प्लस N9, जो नाइट्रोजनस बेस है आपका, उसका जो नाइट्रोजन 9th नंबर पे नाइट्रोजन है, उसके साथ में फॉर्मेशन हो रहा है। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, ये जो बॉन्ड बन रहा है आपका, ये आपका क्या बन रहा है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ये फॉर्मेशन हो रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहे हैं। और आपको पता है जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है यहां पर, वो किसके बीच में बन रहा है, एक आपका अमीन प्रेजेंट है ना, ये अमीन ग्रुप प्रेजेंट है आपका, और नीचे की तरफ आपका क्या था, एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट था, हाइड्रोक्साइल में अल्कोहल के बीच में, अमीन प्लस अल्कोहल के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है। और इसकी पोजीशन की बात करें तो दैट इज बीटा 1 प्राइम, और किसके बीच में, आपका जो नाइट्रोजनस बेस 9th नंबर वाला है, उसके बीच में ये आपका क्या बना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। क्लियर। अब दूसरी तरफ आ जाइए आप, जो यहां पर ये आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहे हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप की जब हम बात करेंगे, तो ये कैसा आपका, ये जो बॉन्ड बना है यहां पर, ये जो बॉन्ड आपका बना है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये फॉस्फोएस्टर जो बॉन्ड है आपका, अभी हम लोगों ने जब लिपिड पढ़ा था, तो वहां पे हमने एस्टर बॉन्ड की बात करी थी भाई। एस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा था, आपका जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है, ये बन रहा था आपका किस किस के बीच में, एल्कोहल, एक एल्कोहल ग्रुप है, दूसरा आपका एसिड है ना। यहां पर एसिड कौन सा आपका, फॉस्फेटिडिक एसिड है, तो हम इसको बोल रहे हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट भाई। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, N9 पोजीशन से जुड़ा हुआ है, और
आपका जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं वो आपके एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिसको हम कह रहे हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एसिड है, यहाँ पर फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेटिक एसिड यहाँ पर आपका प्रेजेंट है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है। दूसरा आप देखेंगे कि जो दूसरा आपका जुड़ा हुआ है ना, जो दूसरे ऑक्सीजन या दूसरे जो आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा है? ये एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि दोनों एसिड के बीच में एसिड एसिड, ये किससे आपका जुड़ा बॉन्ड बना हुआ है? दिस इज एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड। ये आपका एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड जो है आपका, ये किस में बनेगा? एसिड प्लस एसिड के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम कह रहे हैं एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड। उसी के साथ साथ में आप ये दूसरा बॉन्ड भी देखेंगे, ये सेम भी क्या है आपका, ये भी आपका एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड है, क्योंकि इधर भी एक एसिडिक ग्रुप है, इधर भी एसिडिक ग्रुप है, इसकी वजह से क्या आपका एसिड है, दो एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड और एक आपका एस्टर बॉन्ड के थ्रू आपके क्या है, जो फॉस्फेट है, जो ट्राइफॉस्फेट है आपका, ये आपका फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका बना हुआ है ना। इसी का अगर हम थोड़ा सा देखें, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं खुद से भी। अब यहां पर देखें हम, तो पहले आपका क्या है, आपका नाइट्रोजनस बेस की अगर हम बात करें तो ये आपका क्या रहेगा, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट है भाई, दिस इज द सेकंड नाइट्रोजन, है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया भाई, ये आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये यहां पर, है ना। एक आपका इस तरीके से आपका ये एक है, इसके साथ में आपका एक नाइट्रोजन ग्रुप ये है, एक आपका नाइट्रोजन ग्रुप ये है, और ये इस तरीके से आपका क्या है, यहां पर आपका 6th पोजीशन में क्या है, आपका अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप। यहां पर आप अगर हम देखें तो यहां पर आपका क्या है, ये आपका दिस इज एन एडेनिन स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोटाइड क्या है आपका एडेनिन, ये आपका एडेनिन का स्ट्रक्चर हो गया भाई। एडेनिन के साथ में आपका क्या है, यहां पर आपका एक, अगर हम देखें इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये एक ऑक्सीजन, यहां पर देखें हम सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, ये आपका फोर्थ कार्बन, है ना। और यहां पर हम देखें तो अगर ये आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका H, यहां पर आपका CH2 OH का O, यहां पर आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के साथ में आपका अटैच किया एक फॉस्फेट ग्रुप है, उस फॉस्फेट पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और इस तरफ आपका एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना। तो ये दोनों में आपका क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसे हम कह रहे हैं क्या, ये आपका क्या है भाई, ये है आपका AMP। AMP मींस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या आपका एडिनोसिन AMP क्या है आपका, AMP इज एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है आपका एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, कि भाई आपका जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड में सिंगल फॉस्फेट अटैच है, उसको हम कह रहे हैं मोनोफॉस्फेट, क्योंकि सिंगल है तो मोनोफॉस्फेट। अब मान लीजिए इसमें क्या हो जाए आपका, यहां पर अगर हम बात करें कि इसके साथ में एक और आपका क्या है, इसके साथ में आपका एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाए, इसको हम क्या कहेंगे, ये आपका बनेगा ADP। ADP ये हो गया आपका एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और इसके साथ में एक और फॉस्फेट ग्रुप अटैच है भाई, है ना। ये बन गया आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, ATP। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका क्या एक न्यूक्लियोटाइड है, या हम कह सकते हैं इसको क्या है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड है, अगर आपका न्यूक्लियोसाइड के साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, उसको हम कह रहे हैं आपका AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। दो फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो डाइफॉस्फेट, तीन फॉस्फेट ग्रुप अटैच है तो ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपका क्या है, अब ये आपका क्या है, ये आपका नाइट्रोजनस, ये आपका एडेनिन है, ये हम कहें ये आपका नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस, ये आपका नाइट्रोजनस बेस हो गया। ये आपका क्या है, यहां पर पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, है ना। अब ये पेंटोज शुगर जो है आपका, ये आपका क्या हो सकता है, अगर हम DNA की बात करें तो यहां पर आपको डीऑक्सीराइबोज होगा, यहां पर क्या होगा, सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा सेकंड पोजीशन में, सेकंड प्राइम हम कह सकते हैं, 2 प्राइम हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हम इसे कह रहे हैं भाई आपका, हम इसको कह रहे हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर।
अगर यहाँ पे हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, जैसे इस केस में हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है, हम इसको क्या कह रहे हैं भाई, इसको हम कह रहे हैं राइबोस सुगर। और फिर इसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, फॉस्फेट आपका फॉस्फेस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ना। जैसे अब यहां पर एक बात करें तो दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है यहां पर, ये आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये आपका यहां पर जो बॉन्ड है, ये आपका क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये आपका फॉस्फेस्टर बॉन्ड हो गया, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया। एंड जो ये यहां पर ये बॉन्ड्स फॉर्मेशन है, ये कैसे बॉन्ड है आपके, दे आर एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड बॉन्ड। तो यहां पर ये हमने बॉन्ड की बात भी कर ली है। अब आप समझ गए होंगे भाई न्यूक्लियोसाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। अब ये ग्वानिन है तो आपका यहाँ पर ग्वानिन के साथ में ग्वानिसिन है, तो ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानिसिन डाइफॉस्फेट, ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट होगा, है ना। ऐसे साइटेडिन है तो साइटेडिन मोनोफॉस्फेट, साइटेडिन ट्राइफॉस्फेट, साइटेडिन आपका डाइफॉस्फेट। अब देखते हैं भाई जो आपका, अब देखते हैं जो डीएनए आरएनए है अब आपका, यहां पर जो शुगर प्रेजेंट है, डीएनए केस में आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर मिलेगी, मींस जो 2 प्राइम है यहां पर, 2 प्राइम में आपका क्या मिलेगा, ऑक्सीजन रिमूव मिलेगी, वहां पर आपको सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। जबकि आपको आरएनए के केस में एक राइबोस शुगर मिलेगी, जिसके 2 प्राइम क्या होगा, आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट होगा। और ये ग्रुप एक्ट एज अ न्यूक्लियोफिलिक, मेकिंग आरएनए हाईली अनस्टेबल एंड लेस स्टेबल, है ना। हाईली अनस्टेबल बना देगा ये किसको, आरएनए को, क्योंकि इसके 2 प्राइम में जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है वो बहुत ही रिएक्टिव होगा, वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी खतरे में पड़ जाएगी, स्टेबिलिटी स्टेबल नहीं होगा। और स्टेबल नहीं होगा तो आपने ये भी देखा, जो आपका डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को ही जेनेटिक मटेरियल रखा गया है, उसके पीछे का रीजन भी यही है कि जो आपका आरएनए है वो आपका अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो वो क्या करेगा आपका, वो स्टेबल नहीं रहेगा भाई। अब मान लीजिए एक जनरेशन बाद दूसरी जनरेशन में पहुंचते वक्त उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। उस मॉडिफिकेशन से बचने के लिए मोस्टली आप देखिए डीएनए को ही एज अ जेनेटिक मटेरियल का यूज किया गया है। दूसरा, आप बेस पेयरिंग के केस में देखेंगे कि जब आपका डीएनए है वहां पर आप ए और टी के बीच में बेस पेयरिंग देखेंगे, मींस वहां पर थाइमिन प्रेजेंट होगा। जबकि अब आरएनए के केस में ए और यूरेसिल में थाइमिन की जगह पे आप यूरेसिल देखने वाले हैं। फिर दूसरा, थाइमिन इज अ जस्ट 5 मिथाइल यूरेसिल, है ना। अगर हम थाइमिन की बात करें तो थाइमिन क्या था आपका, कि 5th पोजीशन में आपने यूरेसिल ग्रुप जोड़ दिया तो आपका क्या बन चुका है, वो आपका थाइमिन में कन्वर्ट हो गया। एंड हेल्प्स द मैकेनिज्म आइडेंटिफाई एंड फिक्स म्यूटेशन, है ना। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, म्यूटेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया भी था भाई कि कई बार ऐसा हो सकता है आपको डीएनए में भी आपको यूरेसिल मिल सकता है और आपको आरएनए के केस में भी आपको थाइमिन मिल सकता है। वो किस वजह से कि भाई डीएमिनेशन हो गया, मिथाइलेशन हो गया, उस वजह से आपको क्या मिल सकता है, डीएनए में आपको यूरेसिल मिल सकता है और थाइमिन आपको आरएनए के केस में मिल सकता है। मतलब बहुत ही माइनर सी कंसंट्रेशन के बहुत कम मात्रा में ये प्रेजेंट होगा, बट ये आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई कि आपको मिले ही ना। क्लियर। दूसरा, स्ट्रक्चर की बात करें, ये जनरली आपका क्या होता है, डबल बी फॉर्म का फॉर्मेशन करता है। यहां पर आप जनरली सिंगल होगा और आपका ए फॉर्म का ये स्ट्रक्चर का बात करेगा। स्टेबिलिटी आपके डीएनए की हाई होती है और आपके आरएनए की लो स्टेबिलिटी होती है। तो डीएनए और आरएनए में ये बहुत ही बेसिक से आपके डिफरेंसेस हैं। इनको हम और डिटेल में जानेंगे जब हम न्यूक्लियोटाइड की, जब हम किसकी बात करेंगे, जब हम न्यूक्लिक एसिड की हम बात करें, जब हम डीएनए और आरएनए को बहुत डिटेल में देखेंगे, उस समय हम इसको इन पॉइंट्स को और डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर। आगे बढ़ा जाए भाई। अब यहां पर इसी बीच में क्या है, चारगॉफ आए, उन्होंने एक रूल दिया। उन्होंने क्या रूल दिया कि इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए द अमाउंट ऑफ एडेनिन ए इक्वल्स टू थाइमिन, जो आपका एडेनिन का अमाउंट रहेगा वो आपके थाइमिन के बराबर रहने वाला है। एंड द अमाउंट ऑफ ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन। तो इन जो आपके ये चारगॉफ आए हैं, चारगॉफ ने बताया भाई कि जो आपका एडेनिन है, एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू थाइमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू साइटोसिन। तो कहने का इनका मतलब ये था कि भाई अगर कब किस केस में ये बात हो रही है, जब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए, व्हेन द डीएनए इज इन अ डबल स्टैंडर्ड फॉर्म और आरएनए इज इन अ डबल स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। डीएनए डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में या आरएनए आपका डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप वहां पर देखेंगे एक रूल देखेंगे, आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आप कह सकते हैं इसको, कि जो एडेनिन होगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू थाइमिन एंड ग्वानिन इज ऑलवेज इक्वल टू साइटोसिन, है ना। यही आपका क्या है, चारगॉफ रूल है। एंड दीज रूल्स ओनली अप्लाई टू डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स, कि आपका सिर्फ डबल स्टैंडर्ड आपका न्यूक्लिक एसिड जो है आपके, वहां पर ये रूल फॉलो होने वाला है। अगर सिंगल स्टैंडर्ड तो भाई वहां ये रूल फॉलो नहीं होगा। और देखें तो ये कहने का इनका मतलब है जो प्यूरिन्स हैं ये हमेशा एक बराबर रहेंगे किसके, पैरामिडिन के। कहने जो आपका एडेनिन
और ग्वानिन, अगर हम एडेनिन और ग्वानिन की बात करें तो ये हमेशा बराबर होंगे आपके किसके, आपके थाइमिन और आपके साइटोसिन के। एडेनिन एंड ग्वानिन मींस प्यूरिन्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू आपके थाइमिन एंड साइटोसिन। ये हम कह सकते हैं प्यूरिन्स हमेशा बराबर होंगे आपके पायरिमिडीन के। बट इन्होंने ये नहीं कहा भाई कि जो एडेनिन है आपका प्लस आपका थाइमिन बराबर होंगे किसके, ग्वानिन के, ग्वानिन प्लस साइटोसिन के। इन्होंने क्या कहा है कि जो आपका एडेनिन प्लस ग्वानिन हमेशा बराबर होंगे आपके थाइमिन और साइटोसिन के। क्लियर है पॉइंट भाई? ये आपके चारगॉफ रूल, चारगॉफ ने ये रूल दिया है और इसी के बेसिस पे आप एक कहें तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि भाई क्या डीएनए आपका डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है, जो आपका आरएनए है क्या वो डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल स्टैंडर्ड है। आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आपके देखें स्पॉट ऑफ द जीनोम, यहां पर कुछ आप देखेंगे, इसके अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, डज इट हैव अ थाइमिन और यूरासिल, कि जब आपको मान लीजिए आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, मतलब आपको एक डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि भाई ये आपका क्या है, ये आपका आरएनए है कि डीएनए है, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है कि सिंगल आपका डबल स्टैंडर्ड आरएनए। आप इसको बता सकते हैं, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? अब पहले आपको जैसे सीक्वेंस दिया हुआ है, उस सीक्वेंस में क्या इसके अंदर थाइमिन है कि यूरासिल है, उससे आप फाइंड आउट कर लेंगे कि हम यहां पर डीएनए की बात कर रहे हैं या आरएनए की बात कर रहे हैं। इफ देयर इज इन यूरासिल, अगर वहां पर यूरासिल प्रेजेंट है, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट आरएनए, हम आरएनए की बात कर रहे हैं। अगर वहां पर थाइमिन प्रेजेंट है, विच मींस हम यहां पर बात कर रहे हैं किस चीज की, आपको डीएनए की बात हो रही है ना। अब यहां पर आप दूसरा पॉइंट देखिए, डज ए इक्वल्स टू टी एंड जी इक्वल्स टू सी। अगर आपका ए टी के बराबर है, मींस आपका एडेनिन थाइमिन के बराबर है और ग्वानिन साइटोसिन के बराबर है, एग्जैक्टली इफ दे आर इक्वल, है ना, तो आपका क्या है, ये आपका डबल स्टैंडर्ड है। क्या है आपका डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर आपका एडेनिन बराबर है यूरासिल के, तो दैट मींस ये आपका क्या है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। अगर ये बराबर नहीं है तो ये आपका क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्लियर है पॉइंट भाई? है ना। एक एग्जांपल देख लीजिए आप, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज हैविंग डीएनए इज 22% एडेनिन अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, व्हाट इज द रेस्ट ऑफ, है ना, एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए, एक डबल स्टैंडर्ड क्या है आपका डीएनए की अगर हम बात करें, उसके अंदर अगर 22% एडेनिन प्रेजेंट है, तो आप टाइगर रूल से निकाल सकते हैं भाई बाकी जो बेसिस हैं उनका क्या कंसंट्रेशन होगा ना। सिंपल सी बात है, जितना एडेनिन होगा उतना ग्वानिन होगा। दैट मींस 22% एडेनिन है तो आपका, सॉरी ग्वानिन नहीं, अगर 22% एडेनिन है तो ए डबल बॉन्ड, ए आपका डबल बॉन्ड बनाता है टी के साथ में, तो उतना ही क्या होगा, उसके अंदर थाइमिन प्रेजेंट होगा। दैट मींस अगर हम एडेनिन और थाइमिन के रेशियो की बात करें, परसेंटेज की बात करें, तो 44% तो आपका क्या है, एडेनिन और थाइमिन प्रेजेंट है भाई। रिमेनिंग क्या आपका जो 56% आपका क्या है, आपका ग्वानिन और साइटोसिन प्रेजेंट होगा, और वो भी आपका इक्वल अमाउंट में होंगे। तो आप क्या कर देंगे, इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपका 28% आपका ग्वानिन आ जाएगा और 28% आपका साइटोसिन आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, प्यूरिन्स आर इक्वल्स टू पायरामिडिन है। जब हम चारगॉफ रूल की बात कर रहे हैं, देखिए चारगॉफ रूल क्यों इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या बता रहा है ये कि आपका ये डीएनए है कि आरएनए, आप उससे बता सकते हैं। इफ थाइमिन अगर प्रेजेंट है तो आपका ये, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीएनए की, अगर यूरासिल प्रेजेंट है तो हम आरएनए की बात कर रहे हैं। अगर आपका एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन है, तो आप बता सकते हैं क्या ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप बता सकते हैं भाई क्या ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर ये पॉइंट भी, है ना। इसी से देखिए आप कैसे हम बता सकते हैं कि अगर आपके पास ऐसे कुछ सीक्वेंस दिया है, मान लीजिए ये आपका क्या एडेनिन, ये एडेनिन है आपका, ये थाइमिन है, ये ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल है। अब सबसे पहले तो आपने देखा भाई इसमें आपका थाइमिन प्रेजेंट है कि यूरासिल प्रेजेंट है। अगर थाइमिन और यूरासिल प्रेजेंट है, सॉरी अगर आपका थाइमिन प्रेजेंट है तो दैट मींस हम यहां पर डीएनए की बात कर रहे हैं। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड है कि डबल स्टैंडर्ड है। अब देख रहे हैं आप, ए आपका बराबर है टी के, है ना, ए बराबर है टी के और जी बराबर है सी के, तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, दैट मींस ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ऐसे आप दूसरे में आ जाइए आप, अब यहां पर आपका थाइमिन की जगह यूरासिल प्रेजेंट है, तो ये क्या है आपका आरएनए हो गया। और आप देखेंगे भाई जो एडेनिन है आपका, ये इक्वल्स टू है आपका किस चीज के, आपके यूरासिल के बराबर है। जो आपका ग्वानिन है ये बराबर है आपका किस चीज के, साइटोसिन के बराबर है। तो ये क्या है आपका डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा आप देखेंगे भाई, जो यहां पर देख रहे हैं आप कि भाई यहां पर थाइमिन प्रेजेंट है तो ये आपका डीएनए है, और यहां पर आप देख रहे हैं एडेनिन इज नॉट इक्वल टू आपका किसके, थाइमिन के, और आपका जो ग्वानिन है इज नॉट इक्वल्स टू साइटोसिन। तो दैट मींस ये सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। ऐसे आप यहां पर देखेंगे जो आपका एडेनिन है वो आपके यूरासिल के बराबर नहीं है भाई, इज नॉट इक्वल टू यूरासिल, और आपका जो ग्वानिन है इज नॉट इक्वल टू साइटोसिन, सॉरी हाँ साइटोसिन, तो आपका क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो इस बेसिस पे आप बता सकते हैं कि भाई ये आपका डीएनए जो है आपका, सॉरी जो आपका न्यूक्लियोटाइड की आपको सीक्वेंस दिया हुआ है,
या न्यूक्लियोटाइड का जो आपका परसेंटेज दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि भाई ये डीएनए है, आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड। तो ये था भाई आई थिंक आज के लिए आपके लिए पास। तो हमने आज न्यूक्लियोटाइड को समझा, न्यूक्लियोटाइड को हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक समझ लिया भाई कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या, उसके स्ट्रक्चर को हमने जाना, किस तरीके से आपका जो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस क्या है उसको हमने जाना, और हमने ये भी देखा कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड है ये मोनोमरिक फॉर्म है, जब ये आपस में जुड़ते हैं तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं, और यही आपका न्यूक्लिक एसिड का क्या फर्दर फॉर्मेशन करते हैं, किसके थ्रू, आपके फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के थ्रू। उस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को भी हमने जाना भाई। तो आप बच्चों इसकी आपका पीडीएफ आपको इस चैनल पे मिल जाएगी भाई, आप स्कैन कर लीजिए, आप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही में आपकी कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन आपके हैं, कोई कंफ्यूजन आपको हो रहा है, कोई आपके डाउट्स हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। चलो बच्चों एंड करें मेरे सेशन को भाई। थैंक यू सो मच।